मानव का परम धर्म क्या है? क्या धन कमाना मानव का धर्म है? क्या परिवार का पालन पोषण करना मानव का परम धर्म है? क्या बिजनेस करना मानव का परम धर्म है? मानव का परम धर्म क्या है? श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, धन कमाना ये मानव का धर्म है, परिवार चलाना ये मानव का धर्म है, गृहस्थी को निभाना ये मानव का धर्म है, पर भगवान का भजन करना ये मानव का परम धर्म है। आप लोग जो यहाँ बैठकर कर रहे हैं ना, ये आपका धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। जो भक्ति आप कर रहे, जो नाम जप आप कर रहे, वो परम धर्म है। धर्म यहीं रह जाता है, पर परम धर्म साथ जाता है। पर हम लोग कितने आलसी हैं, भजन करना ही भूल जाते हैं। किसी से पूछो आज भजन किया, बोले भूल गए थे। उनको पूछो आज भोजन किया था, तो कहेंगे नहीं भूले थे। हम लोग भोजन करना नहीं भूलते, पर भजन करना भूल जाते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव, 3 बार भोजन। कितने बार भोजन करते हैं? अरे कहिए ना, कितने बार भोजन करते हैं? कोई 1, कोई 2, कोई 3। अरे सुबह वाला शाम वाला नाश्ता मिला लो तो भोजन तो हो ही गया है ना। सुबह वाला भोजन, रात वाला भोजन 2, और दोनों टाइम का नाश्ता 3। दोनों नाश्ता मिला लो तो एक तो हो ही गया। बीच में चाय भी चल रहा है, कुछ बिस्किट भी खा लिया है, तो 3 बार का भोजन हो ही गया। 3 बार भोजन पर भजन 1 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। सब गाइए। बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। हरि बोल। श्री राधे। मन मेरा कहता है गंगा नहाए। मन मेरा कहता है गंगा नहाए। गंगा नहाए, यमुना नहाए। गंगा नहाए, यमुना। कितने लोगों का मन करता है कि गंगा नहाए? हाथ उठाओ। गंगा नहाने का मन करता है ना? गठरी बांध कर चले, पर एक समस्या हो गई। क्या? जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल। श्री राधे।
कितने लोगों का मन करता है कि मंदिर जाएं? हाथ उठाइए। मन मेरा कहता है मंदिर हो जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मंदिर को जाऊं मैं दर्शन कर आऊं, मंदिर को जाऊं मैं तो दर्शन कर आऊं। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? जब तक घर के काम निपटा के मंदिर पहुँचे, मंदिर जाते जाते लग गया किवाड़, मंदिर जाते जाते वहाँ लग गया केवाड़, इसमें भी आते हैं हरि झंझट बोल। हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। और मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, दान कर आऊं कुछ धर्म कर आऊं, दान कर आऊं कुछ धर्म कर आऊं। मन तो करता है कि दान करे, पर एक समस्या है। क्या समस्या है? महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, महंगाई है ज्यादा बड़ा है परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट जय। हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। दान भी करने से रहे। अब क्या हुआ? मन में आया दान नहीं कर पाए, चलो कथा सुने आए। मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या समस्या हुई? कथा सुनते सुनते नींद आए कई बार, कथा सुनते सुनते नींद आए कई बार, उसमें भी आते हैं हरि झंझट बोल। हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उठाइए दोनों हाथों को। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं, मन मेरा कहता है पूजा कर मन ने कहा आऊं। पूजा कर लेते हैं, न कथा सुन पाए, न गंगा नहा पाए, न दान कर पाए, पूजा ही कर ले। मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं, मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं। पर विघन क्या हुआ?
पूजा करने बैठे तो आगे रिश्तेदार, पूजा करने बैठे तो आगे रिश्तेदार, ओ उसमें भी आते हैं झंझट जय। हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, अरे गाओ ना। 3 बार भोजन उसमें भी आते हैं, ओहो उसमें भी, वाह। मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं, मन मेरा, सच गा रहे हैं कि झूठे ही गा रहे हैं? मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं, मन मेरा पूजा कर आऊं, मैं तो पूजा कर आऊं। मंदिर का घंटी बजा के जैसे ही घर के मंदिर में बैठे, पूजा करने बैठे तो आ गए रिश्तेदार, पूजा करने बैठे तो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ उठाओ। मत उठाना हाथ, रिश्तेदारों की बदनामी नहीं करते। पूजा करने बैठे तो आ गए रिश्तेदार, पूजा करने बैठे तो उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा, अरे तो क्यों नहीं नहा पा रहे? गंगा जी जाते जाते आ गया बुखार, गंगा जी जाते जाते, वाह। इसमें भी आते हैं। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा, अरे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, मन तो नहीं करता। दान कर आऊं, मैं तो धर्म कर आऊं, दान कर, लेकिन किया क्यों नहीं? महंगाई ज्यादा, बड़ा है परिवार, महंगाई ज्यादा, जय हो। इसमें भी आते हैं, हाँ इसमें भी आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर सब कुछ के बाद भी यदि कोई भगवान की चरण शरण पहुंच गया तो वो परम धर्म को निभा रहा। मानव का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। दूसरा प्रश्न किया, देव कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करें? तब सूत जी कहते हैं, निंदा किसी की मत करिए, निष्ठा एक में रखिए। कभी कभी आप लोगों के मन में भी होता होगा, राम जी को माने कि शिव जी को माने कि दुर्गा जी को माने कि हनुमान जी को माने, होता है ना। शंकर जी के मंदिर में गए तो लगता है भोले बाबा ही अपने हैं,
राम जी के मंदिर में गए तो लगता है राम जी ही अपने हैं। हनुमान जी को देख लिया तो जय हो हनुमान जी, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना। ठाकुर जी को देख लिया तो मन मोहित हो गया, बोले ठाकुर जी ही तो हमारे हैं। अब समझ में नहीं आता किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें। तब सूत जी कहते हैं निंदा किसी की मत करिए, निष्ठा एक में रखिए। आप देखिए उलझे हुए हैं किसमें, किसकी पूजा करें और किसको छोड़ दें। पूजा दो प्रकार की होती है, एक पूजा होती है मनमुखी पूजा और एक पूजा होती है गुरुमुखी पूजा। मनमुखी पूजा क्या है? कभी राम जी को मान लिया, कभी कृष्ण को मान लिया, कभी हनुमान जी को मान लिया, कभी भोले बाबा को पकड़ लिया, कभी भोले बाबा छूट के दुर्गा जी को पकड़ लिया। सोमवार आ गए तो भोले बाबा ही याद आ रहे, मंगलवार आ गया तो हनुमान जी ही याद आ रहे, बुधवार आ गया तो कौन कौन, अरे जोर से बोलो। हाँ, गणेश जी को पकड़ लिया, गणपति बप्पा। बृहस्पतिवार आया तो विष्णु भगवान को पकड़ लिया, शुक्रवार आया तो कहो ना, अरे जोर से बोलो। हाँ, शनिवार आया तो जय हो शनि देवता, कृपा करो, ओम जय शनि देवता। आप ही कृपा करोगे। शनि देवता कहते पिछले जो 5 जगह से घूम के आ रहे वो कृपा नहीं कर रहे, अब हम ही बचे हैं। शनिवार आया तो शनि देवता को पकड़ लिया, रविवार आया तो सबकी छुट्टी। शंकर जी सोच रहे आज कोई आ नहीं रहा, बोले आज सोमवार नहीं है, आज नहीं आएगा कोई। हनुमान जी सोच रहे, गणेश जी सोच रहे, विष्णु भगवान सोच रहे आज कोई आ क्यों नहीं, बोले आज संडे है, संडे आज परिवार के साथ घूमने जाएंगे, ये सब आपके पास नहीं आने वाले। सबकी छुट्टी हो गई। कभी इनको माना कभी उनको माना, क्यों? क्योंकि मनमुखी पूजा कर रहे हैं। गुरुमुखी पूजा क्या है? गुरुदेव ने एक मंत्र दे दिया, एक इष्ट पकड़ा दिए, आज से यही आपके इष्ट हैं। उसी दिन से भक्ति परिपूर्ण होने लगती है, उसी दिन से हमारी निष्ठा सही जगह लगने लगती है सज्जनों। इसीलिए गुरुमुखी पूजा करनी चाहिए, मनमुखी नहीं। निंदा किसी की मत करिए पर निष्ठा एक में रखिए। द्रौपदी माँ के वस्त्रों का हरण हो रहा है, द्रौपदी माँ पुकार रही हैं पर ठाकुर जी जान ही रहे हैं। इधर माता रुक्मिणी ने पूछा कि आप जाते क्यों नहीं हैं? भगवान बोले अभी वो एक में निष्ठ नहीं है, अभी उसकी पूर्ण निष्ठा मेरे प्रति नहीं हुई है। जब मुझे पूर्ण निष्ठा के साथ बचा पुकारेगी मैं उसके मर्यादा की रक्षा करूंगा, पर एक बार पुकारे तो सही। जब द्रौपदी माँ सब ओर से हार करके हा कन्हैया कह के ठाकुर जी को पुकारती हैं, ठाकुर जी ने आ करके द्रौपदी माँ के लाज की रक्षा कर ली सज्जनों। एक में निष्ठ जब तक नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। एक में निष्ठ होना पड़ेगा। एक में निष्ठ कौन करेगा? एक में निष्ठ सद्गुरु करेंगे। निंदा किसी की मत करिए पर निष्ठा एक में रखिए। कई बार लोग भ्रमित रहते हैं कि हम किसको माने, किसकी पूजा करें, सब तो अच्छे लगते हैं। तो ऐसे समय में सद्गुरु का आश्रय लीजिए। सद्गुरु आपको निर्णय करके बताएंगे कि आपके इष्ट कौन है, किसके चरणों में आपको निष्ठ होना है। तो निंदा किसी की मत करिए, निष्ठा एक में रखिए। तीसरा प्रश्न किया गुरुदेव, भगवान का नाम तो वेदों में अजन्मा है, तो भगवान का जन्म कैसे होता है? सूत जी ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। कौसल्या हितकारी। कौसल्या हितकारी।
भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म और मरण का जो कष्ट है ना, ये भगवान को नहीं होता, ये कष्ट हम आप संसारियों को होता है। जो जन्म ले जो मरे उसको पीड़ा होती है, पर जो अवतार ले और अपने धाम को गमन कर जाए उसे जन्म और मरण की पीड़ा नहीं होती सज्जनों, वो भगवान है। चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, भगवान के प्रमाणिक अवतार हैं 24। कितने अवतार हैं भगवान के प्रमाणिक? 24। कभी जल में रहने वाले जीवों को लगा भगवान हम में नहीं है, तो भगवान मछली बन गए, मत्स्य बन गए। कभी वन में रहने वाले जीवों को लगा भगवान हम में नहीं है, तो भगवान नरसिंह बन गए। कभी शुकर आदि त्याज्य पशुओं को, अछूत पशुओं को लगा कि भगवान शायद हम में नहीं है, तो भगवान बाराह बन गए। कभी मनुष्यों को लगा कि भगवान हम में नहीं है, तो भगवान राम कृष्ण बन करके प्रकट हो गए। भगवान के 24 अवतार हुए जो प्रामाणिक है सज्जनों। वैसे तो घट घट में भगवान है, पर जगत को कुछ दिखाने के लिए, जगत को कुछ सिखाने के लिए भगवान ने 24 अवतार लिए। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। पांचवा प्रश्न किया, सभी शास्त्रों का सार क्या है? कहा सभी शास्त्रों का सार है जीव का मन किसी प्रकार भगवान में लग जाए। छठा प्रश्न किया, जब भगवान धरती को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? श्री सूत जी कहते, हे सौनकादिक ऋषियों, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं, इसके पहले अपने गुरुदेव को जरा प्रणाम कर लो। कौन है आपके गुरुदेव? कहा हमारे गुरुदेव हैं सूत जी। हमारे गुरुदेव हैं सुखदेव जी। सूत जी कह रहे हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं सुखदेव जी महाराज। यम प्रवर्जंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। यहाँ सुखदेव जी के जन्म की कथा आई। सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार गोलोक में राधा रानी के गोद में बैठकर सुखदेव जी एक ही नाम जप रहे थे, राधे 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 राधे। हम कहेंगे राधे राधे, आप लोग कहना श्याम मिला दे। राधे 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 राधे। अरे आप लोग कहिए श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। सुखदेव जी गा रहे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी की जय हो। राधा रानी ने पूछा, पुत्र सुखदेव क्या गा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा, राधे 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 राधे। राधा रानी ने कहा, नाम जब तो कर रहे हो पर गुरु बनाया? सुखदेव जी ने कहा, माता जी गुरु तो नहीं बनाया। राधा रानी ने कहा, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, भक्ति पूर्ण होने वाली नहीं है, पहले गुरु बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज जी बिना गुरु धारण किए नाम जप करेंगे तो क्या उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
बिना गुरु धारण किए भी अगर आप नाम जप करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि जहर को जानबूझकर खाइए या अनजाने में खाइए, जहर का काम है मारना, नाम आप जानकर लीजिए, अनजाने में लीजिए, नाम का काम है तारना। आप कहेंगे जब बिना गुरु बनाए भी नाम जप करने से कल्याण हो जाएगा तो गुरु बनाना क्यों जरूरी है? अरे भाई, बिना लाइसेंस के बंदूक रखोगे, उसमें से भी गोली मारोगे तो आदमी मरेगा, और लाइसेंस वाले बंदूक से भी किसी को मारोगे। मान लो रात में घर में चोर घुस गया और बिना लाइसेंस वाली बंदूक रखी, उठा के उसी से मार दिया, खतरा हो जाएगा कि नहीं? और लाइसेंस वाला है तो बचने के चांस रहेंगे कि भाई रात में घर में चोर घुसे थे, हमने मार दिया। और लाइसेंस नहीं है तो खतरा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही बिना गुरु धारण किए भी नाम जप करेंगे तो कल्याण होगा, पर जब गुरु धारण करके नाम जप करेंगे तो हमारी निष्ठा सीधे भगवान में लगेगी, उसका असर थोड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो परंपरा गुरु के द्वारा फिर पहुंची है भगवान तक, तो उसका असर थोड़ी जल्दी होता है। राधा रानी ने कहा पहले आप गुरु बनाइए। सुखदेव जी ने कहा माता जी आप ही गुरु मंत्र हमें दे दीजिए। राधा रानी ने धीरे से कान में मंत्र बोल दिया, जय श्री कृष्णा। अरे बोलो ना, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। क्या मंत्र दिया? अरे जोर से बोलिए, जय श्री कृष्णा। राधा रानी के मुख से ये शब्द सुन के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राधा रानी ने कहा सुखदेव जी गुरु मंत्र तो दे दिया, पर दक्षिणा भी तो दीजिए। बिना दक्षिणा के गुरु मंत्र नहीं लिया जाता, दक्षिणा भी दीजिए। कहा माता जी क्या दक्षिणा दूं? राधा रानी ने कहा धरती पर जाइए, भागवत धर्म का प्रचार करिए। सुखदेव जी ने कहा माँ मैं धरती पर जाऊंगा ना तो माया मुझे पकड़ लेगी, माया से मैं बचना चाहता हूँ, माया में जकड़ के आपको मैं भूल जाऊंगा, मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा सुखदेव जी हम आपको वचन देते हैं, धरती पर जाकर भागवत का प्रचार करिए, माया आपको परेशान नहीं करेगी। सुखदेव जी धरती पर आए। एक सुग पंखिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में एक गुफा में सुखदेव जी का जन्म हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए, कथा बड़ी प्यारी है। सुखदेव जी महाराज अंडे रूप में प्रकट हो गए, परंतु अब एक समस्या है कि कथा आगे कैसे बढ़े। तो एक दिन नारद जी घूम रहे थे, जैसे ही नारद जी की दृष्टि सुखदेव जी के ऊपर पड़ी जो भी अंडे रूप में थे, आहा, नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि अगर लीला आगे बढ़ानी है तो कुछ न कुछ खुरापात करना होगा। क्या करूं क्या करूं, कहाँ झगड़ा लगाऊं? नारद जी के मन में आया ब्रह्मा और ब्रह्मांडी में तो झगड़ा हो ही जाता है कभी कभी, लक्ष्मी और विष्णु जी में भी झगड़ा हो ही जाता है, पर एक देव ऐसे हैं जिनके घर कभी झगड़ा नहीं होता। कौन देव है? अरे बोलो ना, महादेव। नारद जी को लगा कि आज कैलाश चलते हैं बाबा के पास। बीड़ा उठाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। नारद जी पहुंचे कैलाश। शंकर जी कैलाश पर थे नहीं, माता जी बैठी थी। नारद जी ने कहा माता जी प्रणाम।
माता जी ने कहा, रे नारद आओ आओ आओ, बड़े दिन बाद दिखाई दिए भाई, कहाँ रहते हो आजकल। नारद जी ने कहा, माता जी क्या बताऊं, आजकल तो हम एकांत में ही रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं होता। क्यों नारद? नारद जी ने कहा, जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, स्वार्थ की सब दुनिया है। अच्छा बताओ, दुनिया स्वार्थी है कि नहीं? अरे हाँ या ना? जब तक आदमी जिंदा है ना, सब कहेंगे अरे अपने हैं अपने हैं, और जहां मर जाए, अरे जल्दी निकालो घर से, मर गया जल्दी निकालो। मरने, अच्छा कई लोग कहते हैं ना, हम मर गए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, और मरने के बाद पता लगा बच्चे और आबाद हो गए। हम मर गए तो हमारी दुकान बर्बाद हो जाएगी, पता लगा बच्चे और ऊंचाई पर ले गए। मरने की देरी है नहीं, सारी व्यवस्था हो जाएगी। जो रिश्तेदार कहते हैं ना कि टाइम नहीं भैया, कैसे आ जाऊं मिलने, वही रिश्तेदार जहां आप मरोगे तुरंत आ जाएंगे, बोलिए अरे मर गया मर गया मर गया। अर्थी बनाने वाले भी तैयार हैं, लिटाने वाले भी तैयार हैं, कफन लाने वाले भी तैयार हैं, शमशान तक पहुंचाने वाले भी तैयार हैं। सुन लेना, आग लगाने वाले भी तैयार हैं, 13वीं की पूड़ी खाने वाले भी तैयार हैं। बस देरी किस बात की है? बोले मरने की। ऐसी स्वार्थी दुनिया है। स्वार्थ तो देखो दुनिया वालों का, कुछ दिन तक फोटो दीवार पर होती है, फिर 10-15 साल बाद फोटो बक्से में रख दिया जाता है। इसके बाद बोले अब भीड़ लग गई घर में, एक काम करो फोटो को गंगा जी में हर हर गंगे। ऐसी स्वार्थी दुनिया है। बच्चे नेम प्लेट हटा के अपना नेम प्लेट लगा देते हैं, फलाने का घर, बाबूजी गए। ऐसी स्वार्थी दुनिया। नारद जी ने कहा दुनिया स्वार्थी हो गई, आजकल कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती। माँ कहती है नारद, भले ही पूरे दुनिया में स्वार्थ हो, पर हमारे कैलाश पर अब भी बड़ा प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी ने कहा माँ कितना प्रेम है जरा बताइए तो। माँ ने कहा कि मेरे भोले बाबा हमसे कुछ नहीं छिपाते, यहाँ तक कि अपना गुरु मंत्र भी कोई किसी को नहीं बताता, परंतु हमारे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र भी हमको बता दिया। नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी ने धीरे से कहा माता जी यही तो बाबा की चतुराई है, गुरु मंत्र पहले ही बता दिया ताकि आप कुछ और पूछ ही ना पाए। माँ ने कहा क्या मतलब? नारद जी बोले कभी देखा है शंकर जी के गले में एक माला लटकती है? हाँ हाँ देखा, एक नरमुंड की माला है। नारद जी ने कहा भोले बाबा प्रेम करते हैं ना आपसे? माँ ने कहा करते हैं प्रेम। नारद जी ने कहा प्रेम करते हैं तो क्या कभी बताया कि वो माला किसके मुंडों की माला है? वो कौन इतना प्रिय है जिसके मुंडों की माला गले में लटका कर घूम रहे भोले बाबा, कभी बताया है आपको? माँ ने कहा वो हो नारद, इस बात पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नारद जी मन ही मन बोले हम कवि हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारी पहुंच हर जगह होती। माता जी पूछ के देखना, नहीं बताएंगे, गारंटी दे रहा हूं। अब तो मैया के मन में संशय उत्पन्न हुआ, जरूर है कुछ ऐसी बात जो बाबा हमसे छुपा रहे हैं। नारद जी ने कहा माता जी मैं चलूं? नारद जी ने देखा काम हो गया, बोले चलूं? हाँ नारद जी चलो, तो आने दो बाबा को, आज हम भी खबर लगाते हैं। नारद जी ने बीड़ा उठाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, सब गाइए नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।
जैसे ही नारद जी कैलाश से थोड़ी दूर चले, उधर से भोले बाबा आ रहे थे। नारद जी ने कहा बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा खुश रहो खुश रहो, क्या हाल चाल है? नारद जी ने कहा हमारा तो ठीक है, आप ही का गड़बड़ लग रहा है। क्या मतलब? अब वो शायद माता जी आपको याद कर रही थी, जरा कुटिया कैलाश पे जल्दी जाना। शंकर जी ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा तुम गए थे क्या? नारद जी ने कहा बस वहीं से आ रहा हूँ। माता जी ने अपने हाथ का लड्डू मुझे खिलाया, आह आनंद आ गया लड्डू खा के। तो और आपको थोड़ी जल्दी माता जी ने बुलाया, थोड़ा जल्दी जाना। शंकर जी हंस के बोले तू कैलाश पर गया था तो कुछ न कुछ झगड़ा लगा के आया होगा। बेटा तू इतना खुरापाती है कि जरूर तूने कुछ पार्वती को भड़काया होगा मेरे प्रति। अच्छा तू चल मैं देखता हूँ। नारद जी ने बीड़ा उठाई, नारायण नारायण। नारद जी आगे निकल गए। भोले बाबा पहुंचे कैलाश पर, देखा तो माता जी रूठ करके बैठी हैं। शंकर जी ने कहा देवी क्या हो गया, क्यों क्यों नाराज हो, क्यों ऐसे मुंह चढ़ाए बैठी हो? माता जी चुप। अब तो शंकर जी थोड़े से गंभीर हो गए। देवी आखिर ऐसा हुआ क्या जो आप मुझसे नाराज हो गई? हमने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। अच्छा नारद ने कुछ कहा है क्या? माता जी ने कहा खबरदार जो नारद का नाम लिया, अगर नारद न होते तो आपकी सच्चाई मुझे पता नहीं चलती। शंकर जी हंस के बोले अच्छा यही कुछ भड़का के गया है आपको। बताओ ना देवी क्या कहा नारद जी ने? देखो मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं, फिर भी नारद ने तुमको ऐसे कह दिया। जैसे ही शंकर जी ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मां तुरंत उठ के खड़ी हुई। खबरदार जो ये शब्द फिर कहा, प्रेम नहीं धोखा करते हो, धोखा। शंकर जी ने कहा भाई बताओ क्या धोखा किया? माता जी ने कहा ये गले में जो मुंडों की माला पहन के घूम रहे, ये किसके मुंड है जो इतने प्रिय है आप गले में लटका के घूम रहे हो? किसके नरमुंड माल है? किसके मुंडों की माला गले में लपेट के आप घूम रहे? खबरदार प्रभु झूठ मत बोलना। जहां माता जी ने 4 बात सुनाई, सोई शंकर जी हंस के बोले देवी ये जो मुंड की माला में लटका करके गले में घूम रहा, ये हमारे और तुम्हारे प्रेम की निशानी है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसीलिए ये मुंड की माला में लटका के घूम रहा हूं। ये मुंडों की माला है किसकी बाबा, ये तो बताओ। बोले देवी ये जो मुंड है ना ये आपके ही है। मां चौंक गई, मेरे मुंड है? इसका मतलब मैं पहले भी मर चुकी हूं? कर आज तक आप वहीं के वहीं पड़े हो? शंकर जी ने कहा हाँ मैं तो वही हूं, मैं तो मरा नहीं कभी, मैं मरता ही नहीं। माँ ने कहा कौन सी अमर बूटी खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते? मैं बार बार मरती हूँ। जरूर कोई ना कोई धोखा हमारे साथ कर रहे हो आप। कौन सी ऐसी अमर बूटी आपने खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते और मैं बार बार मरती हूँ? अभी तो हम समझ रहे थे कि आप छलिया ही हैं, पर आज पता लगा कि नंबर 1 के छलिया हैं। जरूर कुछ न कुछ ऐसा आपने खा रखा है जिसके कारण आप अमर हो गए। ऐसी कौन सी बूटी आपने खा रखी? शिव जी मुस्कुरा कर बोले देवी हमने अमर कथा की बूटी खा रखी है, हमने अमर कथा का पान कर रखा है। जो अमर कथा का पान कर ले वो जीवन में कभी मरता नहीं है। मैंने अमर कथा पी लिया है इसलिए मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं। माँ ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा तो वही अमर कथा आप हमें भी पिला दीजिए। माँ हाथ जोड़ कर बोल पड़ी, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले,
सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कितने लोग महादेव का साथ चाहते, उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। ये महादेव। हरि बोल। जय हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, ओ मेरे जीवन में अब कर दो। तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले। अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जय जन्म का साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर महादेव, हर 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 हर महादेव। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों, देना हो तो जन्म जन्म का, हाँ हाँ देना हो तो। माँ कहती हैं बाबा वही अमर कथा आप हमें भी पिलाइए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, अमरनाथ की गुफा में लेकर बाबा पहुँचे। गुफा में जाकर के बाबा ने त्रिशूल को आज्ञा दी, मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ पार्वती को, कोई भी जीव जंतु इस गुफा में रहे ना, सबको गुफा से बाहर खदेड़ दो। जैसे ही त्रिशूल चला, सारे जीव जंतु गुफा को छोड़ छोड़ करके भाग गए। संयोग देखिए, उसी गुफा में सुखदेव जी महाराज अंडे रूप में विराजमान थे। त्रिशूल के ताप को देखकर सुख पंछी और पंछड़ी तो भग गए गुफा छोड़कर, सुखदेव जी अंडे रूप में पड़े रह गए, लुढ़क करके भोले बाबा के पास आ गए। अब प्रश्न ये है कि जिस त्रिशूल ने सबको भगाया, उस त्रिशूल ने अंडे को उस गुफे से बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस अंडे में सुखदेव जी थे
वो अंडा लुढ़क करके भोले बाबा के चरणों के पास आ गया। शिव गुरु हैं, जो जीव गुरु की सानिध्य में हो उसको ये तीन सूल काम क्रोध और लोभ, ये त्रिशूल उसे परेशान नहीं करते, उसे भयक्रांत नहीं करते। जो गुरु की शरण में हो उसे ये तीन सूल परेशान नहीं करते। सारे जीव जंतु गुफा को छोड़कर भग गए। शंकर जी ने कहा, देवी हम कथा सुनाएंगे, आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं हमें कैसे पता लगेगा? माँ ने कहा, बाबा मैं बीच बीच में ओम 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 कहूंगी। शंकर जी ने नेत्र बंद किया, माँ अब बोल रही हैं ओम ओम ओम। शंकर जी कथा सुना रहे। पहले दिन की कथा हुई, अंडे में हलचल हो गया। दूसरे दिन की कथा में अंडे में प्राण आ गए। तीसरे दिन की कथा में अंडा फूट गया। चौथे दिन की कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज निकल करके बाहर बैठ गए। पांचवें दिन की कथा आई ना तो सुखदेव जी महाराज के पंख निकल गए। छठे दिन की कथा में तो सुखदेव जी महाराज ने पंख फहरा दिए। लेकिन जैसे ही छठे दिन की कथा आई, शंकर जी कृष्ण उद्धव संवाद सुना रहे थे, पार्वती माँ को नींद आ गई। पार्वती माँ को क्या हुआ? अरे बोलो ना, कथा में नींद बहुत बढ़िया आती है। एक सज्जन जिनको सोने की आदत थी, सोना मतलब समझ रहे, मतलब नींद वाला सोना, वो सोना नहीं, और सुनार वाला सोना नहीं, सोने मतलब सोने की आदत। तो अब एक दिन वो कथा में गए, कपड़ा व्यापारी थे। जैसे ही कथा में बैठे, पूरी पब्लिक झूम रही है। अब वो कथा में जैसे ही बैठे, कथा में नींद आ गई। उनके सामने एक सज्जन बैठे थे कुर्ता फैला करके। जैसे ही वो बैठे, सोई उनको नींद आई। नींद आई तो नींद में स्वप्न आया। स्वप्न ये देख रहे हैं कि मैं अपने कपड़े वाली दुकान पे बैठा हूँ। इतने में ग्राहक आया। ग्राहक ने कपड़ा निकलवाया, मोल भाव चल रहा है। ग्राहक ने कहा, कितने रुपए मीटर कपड़े हैं? सेठ जी ने कहा 500 रुपए मीटर मिलेंगे। ग्राहक जाने लगा। जैसे ही ग्राहक जा, अब सेठ जी स्वप्न में देख रहे हैं। सेठ जी चिल्ला रहे, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा भाई, 500 में नहीं देंगे, चलो 400 में दिया। ग्राहक ने कहा 4 नहीं 3.5, बोले नहीं 4, बोले नहीं 3.5। ग्राहक ने कहा मैं जाता हूं। तब तक सेठ जी चिल्ला के बोले, नहीं नहीं रुक जाओ, ले जा 3.5 में, दोनों हाथ पसार। और इतना कहते कहते ही सामने वाले भक्त का कुर्ता दिनों फाड़। उनको लगा मैं कुर्ता काट रहा हूं, सामने जो भैया बैठे थे उनका कपड़ा पकड़ के फाड़ दिया। अब वो चौकी, भाई क्या कर रहे? अरे बोले ग्राहक लौट जाएगा, चुप रहो चुप रहो। तब वो जगह उनको जगाया गया तो पता लगा कि भाई वो कथा में बैठे हैं। कथा में बैठे हैं, इतने खो गए कि उनको पता ही नहीं कि हम दुकान में बैठे हैं कि कथा में बैठे हैं। एक जगह हम कथा करने गए, आप हंसोगे लेकिन हम कह दे रहे। एक सज्जन वहां कथा में आते थे और जब कथा में वो सोते थे तो जोर जोर से खर्राटा मारते थे। पूरी पब्लिक परेशान, उन्हीं को सब गरिया, अरे चुप हो जा, भगाओ इनको कथा से। सब भ्रांत व्यक्ति थे तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था, लेकिन मन में सब कहते थे ये कथा डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो श्रीमान जी बढ़िया सोफा सामने लगा रहे, उसी पे बैठ जाओ, वो सिर टिका के जोर जोर से खर्राटा भरे। आसपास वाले बेचारे 7 दिन तक परेशान रहे। जैसे तैसे कथा पूरी हुई। कईयों की आदत होती है कथा में बैठकर सोते हैं। अपने आसपास देख लो, कोई सो तो नहीं रहा। अगर कोई सो जाए ना तो जगा दिया करो। वैसे तो सोते को जगाना पाप है कि नहीं? अरे बोलो ना, सोते को जगाना पाप है कि नहीं? पर कई बार सोते को जगा देना चाहिए। कुछ ऐसे समय है जब सोते को जगाना चाहिए और कुछ ऐसे समय है जब नहीं भी जगाना चाहिए। कुछ लोग सो रहे हो ना तो उनको जगा देना चाहिए,
और कुछ लोग सो रहे हो तो उनको जगाना नहीं चाहिए। अच्छा आप कहो तो हम बता दें किनको किनको जगाना चाहिए, किनको किनको नहीं जगाना चाहिए, बता दे कि रहने दे? अरे बोलो ना, पहले जिसको जगाना चाहिए वो बताएं कि जिसको न जगाना चाहिए वो बताएं। अरे बोलिए ना, पहले क्या बताएं? जिसको नहीं जगाना चाहिए उसको बताएं। अरे बोलो ना, मधुमक्खी अगर सो रही हो ना तो भूल के भी मत जगाना। मधु मधुमक्खी समझ रहे हैं ना? हाँ, या वो पीली वाली बरैया, आ हा, वो तो सीधे रॉकेट की तरह आक्रमण करती है। पीली वाली जो बरैया होती है, वो सो रहे हो तो बस पड़े रहो भैया, पंखा के आसपास लटके रहो, हम पंखा चला रहे, तुम भी पड़े रहो, हम भी पड़े रहे। और जगाने गए तो सीधे वो रॉकेट की तरह आक्रमण करेंगे जयराम जी की। पता लगा दूसरे दिन आंख फुलाए घूम रहे। तो भैया मधुमक्खी बरैया ये सब सो रहे हो तो भूल के भी मत जगाना। कोबना सांप अगर सो रहा हो तो उसको सोने देना, मत जगाना। और कथा में कोई सो रहा हो तो उसको जबरदस्ती जगा देना। बच्चे सो रहे हो घर में तो भूल कर भी मत जगाना। अगर बच्चे सो रहे हो, छोटे बच्चे, तो उनको सोने देना। अगर जगा दिया तो इतना रोएंगे कि न बैठेंगे न बैठने देंगे। लेकिन जब कथा में कोई सो रहा हो ना तो पुण्य होता है जगाना। अब शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, माँ सो रही है, माँ को कौन जगाए। जैसे ही माँ सोई ना, ओम ओम की ध्वनि बंद हो गई। जब ओम ओम की ध्वनि बंद हुई, सुखदेव जी ने सोचा अगर ध्वनि बंद हो गई तो कथा बंद हो जाएगी, कथा बंद हुई तो मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए सुखदेव जी ने माँ के ही स्वर में ओम 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 कहना शुरू किया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, माता जी तो सो रही हैं। शंकर जी ने कथा सुनाने के बाद कहा, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही कहा भागवत भगवान की जय, माँ की नींद खुली। माँ उठ करके बैठी, बाबा बताइए ना भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा। शंकर जी ने कहा, देवी यहाँ कथा पूरी हो गई, अभी अभी हमने भागवत पूरी कर दी, तुम कृष्ण उद्धव संवाद पे अटकी हो। माँ ने कहा, बाबा मैं तो सो गई थी। शिव जी ने कहा, अगर तुम सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा था। यदि तुम सो गई थी, इसका मतलब यहाँ कोई है जो ओम ओम बोल रहा था। कौन है? दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, ज्यों पीछे देखा तो सुखदेव महाराज बैठे मुस्कुरा रहे थे। शिव जी को क्रोध आया, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, मार दूंगा इसे। सुखदेव जी महाराज ने उड़ान भरी, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आगे आगे सुखदेव भगवान भाग रहे, पीछे पीछे शंकर जी, मार डालूंगा इसे। माता जी कहती, बाबा रुक जाओ। बोले नहीं, मार डालूंगा इसे। माँ कहती है नहीं पाओगे। शंकर जी कह रहे, मार डालूंगा इसे। माता जी चुप हो गई, जाओ मार लो। कई बार घर की माताएं पति को समझाती हैं, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, और न माने तो जाओ 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 जाओ। जब लौट के आओगे तब बताओगे क्यों मना कर रहे थे। माता जी चुप हो गई, बोले जाओ, जा ही रहे हो तो जाओ, लौट के फिर आओगे। हम कह रहे मत दौड़ो उस सुख के पीछे, वो सुख साधारण नहीं है, उसने अमर कथा का पान किया है, वो तो अमर हो गया है, वो नहीं मरने वाला। लेकिन शंकर जी कह रहे मार डालूंगा इसे। सुख पंछी भाग रहा था, वेद व्यास जी की पत्नी बैठकर जम्भाई ले रही थी। उस सुख पंछी को लगा कोई घोंसला है ये, आहा, मुख खुला था जम्भाई के समय। बेग में जाते जाते सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पत्नी के मुख में घुसे और पेट में चले गए। अब जब पेट में जाके बैठ गए सुखदेव जी महाराज, द्वार पर आके शंकर जी खड़े हुए। वेद व्यास जी ने देखा महादेव आए हैं, आहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। अहो भाग्य हमारे जो महादेव पधारे। कहिए कहिए बाबा क्या सेवा करूं। वेद व्यास जी लगे आरती करने। शंकर जी ने कहा आरती उरती बाद में करना, आपके पत्नी के पेट में चोर घुस के बैठा, उस चोर को बाहर निकालो। वेद व्यास जी हंसने लगे, क्या चुराया महाराज। शंकर जी बोले अमर कथा चुराया है। वेद व्यास जी कहते लगता है बाबा आज आपको भांग अधिक ही चढ़ गया। क्यों? अरे एक तरफ तो आप कह रहे हैं अमर कथा का उसने पान किया है, दूसरे तरफ आप कह रहे उसे निकालो मैं उसे मारूंगा। जिसने अमर कथा पी लिया वो तो अमर हो गया, उसको क्या मारेंगे। वो मरने वाला नहीं है, अब तो वो अमर हो गया। शंकर जी ने जैसे ही सुना लौट करके चले गए। ओहो ये तो अमर हो गया। बहुत दिन बीत गए, एक दो दिन नहीं 12 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में ही बैठे रहे। शिव जी चले गए। क्यों? शिव जी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। 1 मिनट में बाबा क्रोधित होते हैं तो कहते हैं मार दूंगा, और दूसरे ही क्षण बाबा प्रसन्न होते हैं तो कहते जाओ जाओ कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। शिव जैसा कोई देव नहीं है, इसीलिए तो शंकर जी को महादेव कहते हैं। शिव जी को रिझाने का समय ये चल रहा है, श्रावण मास। और देखिए इस बार बड़ा अद्भुत संयोग बना है। 10 अगस्त को सोमवार है, श्रावण का महीना है, और 10 अगस्त को ही प्रदोष व्रत भी है सज्जनों। एकादशी के बाद प्रदोष व्रत माताएं करती हैं। तो एक तो सोमवार का दिन है, चतुर्मास है, श्रावण का महीना है और प्रदोष व्रत है। कई कई संयोग इस बार, एकादशी, सोमवार, फिर उसके बाद उसी दिन प्रदोष व्रत, रविवार को एकादशी, फिर अगले दिन सोमवार, बड़े संयोग बन रहे हैं। परंतु एक भ्रम भी लोगों के भीतर है, संशय बना हुआ है। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था कि 9 अगस्त को, देखिए भ्रम क्या है, 9 अगस्त को एकादशी है, 10 अगस्त को सोमवार व्रत है। तो अब भ्रम ये है कि जो एकादशी भी कर रहे हैं, जो सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं, अब वो क्या करें। क्योंकि एकादशी 9 अगस्त को है, 10 अगस्त को सोमवार है। 9 को भी व्रत रखना है, 10 को भी व्रत रखना है। तो अब उनमें असमंजस ये है कि हम क्या करें। 9 अगस्त को एकादशी है तो उसका पारण कब करें, फिर सोमवार का व्रत अगले दिन कैसे करें, इसमें लोग भ्रमित हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए इसका निदान क्या है। 9 अगस्त को एकादशी है, 10 तारीख को सोमवार है, प्रदोष व्रत भी है और सोमवार का भी व्रत है। तो आपको दोनों व्रत साथ में कैसे निभाना है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं ना, वो 9 अगस्त को विधान के साथ में एकादशी व्रत रखेंगे, परंतु 10 तारीख को उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय हो रहा है उसी समय ठाकुर जी को स्नान करा के, ठाकुर जी का पूजन करके, ठाकुर जी के ही चरणामृत को या तो गंगा जल को लेकर हाथ में भगवान के सन्मुख कहें कि हे नारायण भगवान, हम एकादशी का व्रत रहें और इसके बाद हम इस व्रत का पारण कर रहे हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसा कह करके गंगा जल से वो एकादशी के व्रत का पारण कर लें। पारण करने के तुरंत बाद शिव और पार्वती का पूजन करें। शिव जी का पूजन करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, हम आपकी प्रसन्नता के लिए अब सोमवार का व्रत आरंभ कर रहे हैं। हे महादेव हम पर कृपा करिएगा। बाबा मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा कह के आप सोमवार का व्रत आरंभ कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं
तो सज्जनों, आपका एकादशी भी रह जाएगा और आपका सोमवार का व्रत भी रह जाएगा। कई बार ऐसे संयोग बनते हैं कि दो दो व्रत लगातार आ जाते हैं, दोनों व्रत भी करना है, नियम भी निभाना है, तब असमंजस होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही दिन दो दो व्रत आ जाते हैं। एक ही दिन, मान लो किसी वर्ष सोमवार भी हो, एकादशी भी हो, तो साथ में ही आ जाते दोनों व्रत। कैसे करें? तो दोनों व्रत का संकल्प लेना है। दोनों व्रत का संकल्प लेकर दिन भर फलाहार आदि करके दोनों व्रत ही निभाने हैं। अगले दिन पारण के लिए अगर फिर अगले दिन कोई व्रत है तो मात्र गंगा जल से ही आप उस व्रत का पारण कर लीजिए, आपका व्रत भंग होने वाला नहीं है। तो रविवार को एकादशी का व्रत, फिर अगले दिन सोमवार को सोमवार का व्रत आप रहें, दोनों ही व्रत आपका पूर्ण हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कई बार असमंजस होता है, दो दो व्रत जब साथ आ जाए तो कुछ नियम मानने पड़ते हैं और कुछ नियम छोड़ने पड़ते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कई नियम मान्य होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कई नियम छोड़ने भी पड़ते हैं। सोमवार के दिन आप सब महादेव का पूजन करिए, ज्यादा कुछ शिव जी पर अर्पित न कर पाइए। हमारे महादेव बैठे हैं, एक लोटा जल लेकर आइए, हर हर महादेव कह के बाबा को अर्पित कर दीजिए, बाबा आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर बहुत आपके पास सामग्री उपलब्ध है तो सब सामग्री से शिव जी का पूजन करिए, और बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, उतने से ही मेरे प्रभु का पूजन करिए। मेरे प्रभु उतने में ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पदार्थ जरूरी नहीं है, आपका भाव जरूरी है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई भी चीज नहीं होता कि हम भगवान को अर्पित करें, तब के लिए आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी मानसिक पूजन क्या है? आंख बंद किया, ध्यान लगाया, मन ही मन चिंतन किया कि हम भगवान को 56 भोग अर्पित कर रहे, हम भगवान को सुंदर सुंदर माला अर्पित कर रहे, बढ़िया उनकी आरती कर रहे हैं। याद रखिए, जो फल आपको सामने व्यंजन पदार्थ अर्पित करके पूजन करने से मिलेगा, वही फल मानसिक पूजन से भी आपको प्राप्त होने वाला है। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। भाव ही अच्छा नहीं है और शंकर जी पर अक्षत फेंके जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे, बाबा आंख बंद कर लेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम पूजा के लायक ही नहीं हो। अच्छा, आजकल के भगत भी बड़े गजब होते हैं ना। शंकर जी के मंदिर में भीड़ बहुत हो तो दूर से एक का सिक्का उठा करके शंकर जी को मारते हैं फेंक के, बाबा ले लो, और सिक्का जाके बाबा को लगे टन, बाबा के बस कर बस कर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग दूर से ही शंकर जी पर सिक्का फेंकते हैं और जाके बाबा को खन 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 वो सिक्का लगता है, ये गलत है बिल्कुल। भाव से पूजन करिए, जो है जितना है उसी में प्रभु को संतुष्ट करिए। एक बात और, कई लोग शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करते हैं पर उन्हें इस बात का पता नहीं कि बिल्वपत्र के साथ में बिल्वपत्र के ही समान फल देने वाला कमल पुष्प भी है। आप बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, पर उतना ही प्रिय शिव जी को कमल पुष्प भी है। यदि कभी आपको कमल पुष्प भी मिल जाए ना, तो बिल्वपत्र के साथ बाबा को कमल पुष्प भी चढ़ाना, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। कमल के पुष्प शिव जी को अति प्रिय हैं सज्जनों। जो कमल पुष्प अर्पित करे शिव जी के ऊपर, शिव जी उसकी सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, उसे अभय दान प्रदान कर देते हैं, उसे विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। तो बिल्वपत्र तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, अक्षत तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, पुष्प तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, पर अगर आपको कमल पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्प भी शिव जी को जरूर अर्पित करिए।
स्वयं राम जी भी कमल पुष्प से शिव जी का पूजन करते थे। हमने शिव महापुराण में पहले आपको बताया है, रुद्राभिषेक होता है ना, तो कई बार कमल पुष्प से विशेष पूजा की जाती है शिव जी की। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्वपत्र कम है, नहीं, बिल्वपत्र तो शिव जी को प्रिय ही है। बिल्वपत्र में स्वयं शिव जी ही विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है, पर कमल पुष्प की भी बड़ी महिमा है। आप बिल्वपत्र के साथ शिव जी को अगर मिल जाए तो कमल पुष्प भी अर्पित करिए, बाबा को परम प्रिय है सज्जनों। पर भाव होना चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है, भाव से तू भजल प्राणी, भाव से बेड़ा पार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र अब तो माँ के गर्भ से बाहर आओ, कब तक रहोगे माँ के गर्भ में? सुखदेव जी कहते, पिताजी मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा ना तो माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। तब भगवान ने आकाशवाणी की, हे सुखदेव तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए, पर न माँ की ओर देखा न पिता की ओर देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पहले ही आशीर्वाद मिला है, माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं। इसलिए इतने माया से विरक्त हो गए, माया से दूर हो गए कि क्या माँ क्या पिता, जंगल की ओर निकल गए। जब सुखदेव जी जंगल की ओर चले गए, वेद व्यास जी ने व्याकुल होकर एक वेद के 4 वेद कर दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, गीता को लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने आके कहा कि आप भागवत लिखिए, चतुर श्लोकी भागवत सुना के कहा इसका विस्तार करिए, आपको शांति मिलेगी। कहते हैं वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक का 18,000 श्लोक बना दिया, जिसको आज हम सब लोग भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परंतु अब सुनाए किसको? तो अपने 4 शिष्यों को कहा, जाओ देखो कौन इसको सुनने के योग्य है। 4 शिष्यों ने एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके 4 श्लोक गाना शुरू किया भागवत का। सुखदेव जी उसी पहाड़ के नीचे बैठे थे। जब 4 श्लोक को सुना तो मन में आनंदित हुए, बाहर निकल के पूछा, ये श्लोक आपने कहाँ से सीखे? उन 4 शिष्यों ने बताया, हमारे गुरु जी हैं ना वेद व्यास जी, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। आप चलिए हम और भी श्लोक सुनाएंगे। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि वेद व्यास जी तो हमारे पिताजी ही हैं। जन्म लेने के बाद जो सुखदेव जी घर छोड़ के चले गए थे, जब भागवत पढ़ने की बात आई, भागवत सुनने की बात आई, भागवत सीखने की बात आई, तो वहीं सुखदेव जी लौट करके फिर अपने पिताजी के पास आए। पिता के चरणों में बैठकर भागवत का अध्ययन किया, ऐसे जीवन में उतारा भागवत को कि जब राजा परीक्षित को सुनाना हुआ तो मात्र 7 दिन में भागवत सुना के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुक्त कर दिया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।